न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। A huge round of applause for our little ones. हम लोग ताली बजा। Dear parents and students, we are just about to embark on a really fun journey. यह सही है। आज मंच महज एक मंच नहीं रह गया है, वह कल्पना और हंसी के दायरे में तब्दील हो गया है। We are just about to laugh so much to the point as it feels like a dream. बरसों से कहावत चली आ रही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि आपकी हंसी में ही हर मर्ज का इलाज छिपा है। हंसी से दिल को सबसे अधिक फायदा मिलता है। We have seen dance, we have seen comedy, but have we ever seen them both together? Don't worry, as the next performance is going to be a mixture of dance and laughter. इसलिए हम अपने प्रतिभाशाली छात्रों को आमंत्रित करते हैं। A rhythmic spectacle is about to unfold as the dancers assemble themselves to cast a spell of enchantment. So let's create a thunderous applause to encourage and welcome them. एनर्जी लेवल बहुत कम लग रहा है। पेरेंट्स प्लीज क्लैप। मुझे ऑडियंस में बिल्कुल एनर्जी नहीं दिख रही है। I have a new teacher. We have a new class. My new class is tiny. We are all wearing masks. At first, I was scared about how things would change. School was closed for so long. Would it feel bad or strange? But today, I rode back to my school on my bus. I said by myself, there wasn't a fuss. Not on my ride or when we get to school. We stood far apart. We learned some new rules. Our teachers read book. We all shared our names. What I thought would be different was almost the same. My school is the temple, where the student gets the will to become perfect from dull. Teachers are the saintly people who treats every child equal. Our principal Hala. तुम ठीक तो? मैं छाती फोड़ रहे बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रहे इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। तुम्हें जल्दी आके देखो। हाँ पलट कोई बात नहीं मारू सही हो जाएगा क्या हुआ? रावण
सरकार का खानदान, ये गर्दन नहीं, ये जैकेट उल्टी है। आयो रे आया रंगीलो मेहमान। आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। आयो रे आया रंगीलो मेहमान। 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning with ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको। देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको। देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। हम चोरों से चोरी है करके जुलूम, और रफ्ता 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 भरे अपना फितूर। दिनक दिन दा, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे, दिनक दिन दे, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे। बोलो हाजी हुजूर। दिनक दिन दा, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे, दिनक दिन दे, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे। बोलो हाजी हुजूर। मुलाहिजा होशियार जो सरकटे वो वफादार, तिनका कट मरे सब मेरी खिदमत में तैयार। इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी, इन फासलों से बेखबर हर आस है मेरी। बैठे डगर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता, हूँ बेसबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी। जी हुजूर। ओ हसीना जुरे है करके सुनो, अरे रफ्ता 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 भरे अपना फितूर। दिनक दिन, दिनक दिन, आजे हुजूर। दिनक दिन दा, दिनक दिन दे, दिनक दिन दे, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे। बोलो हाजी हुजूर। दिनक दिन दा, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे, दिनक दिन दे, दिनक दिन दा, दिनक दिन दे। बोलो हाजी हुजूर। जी हुजूर। और कुछ? Wow, what a funny and energetic performance by our students. Give them a big round of applause. Now, let's move on to our next performance with a quote. Somewhere, something incredible is waiting to be known. Tonight, we shall reflect upon the journey that transcends the earthly boundaries and captures the very essence of human ambition and curiosity. That is Chandrayaan mission, initiated by Indian Space Research Organization, ISRO. ISRO has performed many successful missions in Indian space history. हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा।
बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझे तेरा काफिला खुद मिल जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण और ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी की ओर एक मिसाल है। हिंदुस्तान के गौरवशाली और स्वर्णिम उपलब्धि के लिए अब हम देशवासियों को बधाई दे सकते हैं और इसरो की सफलता में शामिल हर किसी को शुभकामनाएं। Let's take a glimpse of Chandrayaan mission through an act performed by our students of class 5th under the guidance of Shikha ma'am and Naman sir. Welcome them on stage with a big round of applause. सर, आपने साइंटिस्ट बनने का सपना कब देखा था? यह सपना मैंने बचपन में देखा था। मम्मा मम्मा वो देखो चांद। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। मम्मा मम्मा वहाँ पर कोई रहता है? वहाँ पर आज तक कोई गया है? नहीं बेटा, अभी तक तो वहाँ कोई नहीं गया। मम्मा मम्मा मैं एक दिन वहाँ पर जाकर बताऊंगा और कुछ तुलसी के पौधे भी लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा। सर, चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में हमें कुछ बताइए। चंद्रयान 3 की सफलता में चंद्रयान 2 का बहुत बड़ा हाथ है। चंद्रयान 2 की असफलता ने ही हमें चंद्रयान 3 के लिए प्रेरणा दी। चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 22 सितंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च के समय श्री के सिवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर चांद की सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था। शुरुआत में चंद्रयान को 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम सब के लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सबका नाम दिए, जहांगीर भाभा के सपने पूरे किए। मंगल पे तिरंगा फहरा दिए, है सलाम तुझे। सारे देश की नज़रें हमारे ही वैज्ञानिकों पर थी। हम चंद्रमा से कुछ ही दूरी पर थे, तभी अचानक हमारा संपर्क हमारे यान से टूट जाता है। देश में मायूसी छा जाती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। वह वचन लेते हैं, जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान
केसरी आसमान और धरती ये हरी, चक्र तेरा कह रहा हमसे नहीं रुकना कभी। मुश्किल हो चाहे कितनी बड़ी पर हार न मानेंगे हम, सपनों की तेरी ऊंची उड़ाने होने न देंगे कम। हम करते हैं ये वादा मां, तेरी आंखों में एक आंसू न आने देंगे, दे देंगे जान। सजलाम सफलाम मलेच शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे क्योंकि आप मच्छर काटते हैं तो हमें बहुत दिक्कत। Now it's time for Punjabi dance. Please welcome our Punjabi dance girls. A huge round of applause for them. बचपन वर्गी मौज नहीं लभनी, बचपन वर्गी मौज नहीं लभनी, भावें लाइए लख गुहारा भी मेले मित्रां दे, यारां नाल बहारा 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 मेले मित्रां दे।
मेले नू चलीए आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आसमानू खांदा ई तेरा घर वे चल मेले नू चलीए मंजरी वजा शोरा लम्मे दिया पोटा पोटा पिंजिया पिया हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह ते दिल तेरा काला मुंडिया मैं चंद तो समझा तेरा मुंह ते दिल तेरा काला मुंडिया मैं चंद तो समझा तेरा मुंह चलिया नी जदिया पर मैं तो तेरिया लख दौड़ वालिया तू होया मशहूर वे कर बेटी प्यार तैनू यही आ कसूर वे लख दौड़ वालिया तू होया मशहूर वे कर बेटी प्यार तैनू यही आ कसूर वे तू खुला जाए दिल दौड़दा वफादार नी पतंदरा तू के दिल तेरा काला मुंडिया मैं चंद तो समझा तेरा मुंह हाँ भाई सारियाणी, इस शाम आप लोगों को एक मज़ेदार कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसमें हमारे साथी विद्यार्थी हरियाणवी डांस करेंगे। तो अम्मार, क्या तुम्हें पता है कि हरियाणवी डांस में क्या होता है? Yeah, it is a devotional dance to celebrate the blessings of gods for good harvest and usually performed in the months of Falgun and Chaitra. And the program is presented by our schoolmates of class 7th and 8th. हाँ अम्मार, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह त्योहार फसलों को अच्छी होने के लिए किया जाता है। So we are excited to see their talent and hard work. तो अब मैं जोरदार तालियों से हमारे साथी विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अरे घर ही पढ़ लेता ईसा के कलेक्टर लागेगा तू। बापू बड़ा होकर फौजी बनूंगा, फौजी। अच्छा हाँ लाडो, बड़ी होकर तू के बनेगी बेटी? बाबू मैं बड़े होके पहलवान बनूंगी, पहलवान। और जब मैं मेडल लेके आऊंगी तो तेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी। हाँ रखा गड़े, तू के बनेगा भी बड़ा हो गए। बाबू मैं तेरी की ढाला जमींदार बनूंगा, जमींदार। और जब तू बुढ़ा हो जाएगा इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। जाली से बात पे तेरी दोस्ती करा दूं बेला गेला। मरद सूरमा पीर कमेरी, मरद सूरमा पीर कमेरी, राकड़िया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना। लांबे प्रगड़े छेल का परू, सीधा सादा पाना, बाप की पगड़ी का छोरी जित जाने मान बढ़ाना। देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। देशा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा।
जी रे यार छोरी तगड़ी दंगल में भरी इज्जत और बढ़ा दे पंचायता में सारे फैसले बूढ़े ही सुलझा दे हमारी बोली थोड़ी टाटू से हमारी बोली थोड़ी टाटू सर तू मत नास फुलाना देश रे भारत भारत में हरियाणा देश रे भारत भारत में हरियाणा मारे होली भागनी राले रे कर केवल बापी चाले रे अड़ग रे रंगीले प्यासादी थोड़े जीजा साली अड़बादी थोड़े जीजा साली अड़बादी ओ मीठे गीत लुगाइया के जन कोयल बोले डाली पे कति डीजे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताली पे एक खासी पे घूंघट हो जा एक खासी पे घूंघट हो जा ईसायाड़ शर्माना देश रे भारत भारत में हरियाणा देश रे भारत भारत में हरियाणा मारी छोरी मेडल लावे रे छोरे देश पर जान लुटावे रे ना रोवे बाप सही पे के दूरी से जिद्दी पे सलूट करे अड़ पहुंचण जब याद तिरंगा मारी दूध आली माँ धरती माँ ने अपनी बहन बतावे भगत सिंह आड़े घर घर पावे वीरों का यो से ठिकाना गगन जहूटा चावे से रे जन्म जन्म याड़े आना देश रे भारत भारत में हरियाणा देश रे भारत भारत में हरियाणा What a wonderful performance is what? एक बार जोर से तालियां बनती है। इस परफॉर्मेंस को देखकर हरियाणा की एक छोटी सी बात याद आती है, छोटी सी कथा है वहां पर जो कही जाती है। सदा भवानी तय हो जा रहा, गौरी पूत गणेश, 5 देव रक्षा करे हो प्यारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा है ये देश मरा हरिया भरिया हरियाणा, सीधे साधे लोग इनके 2 दही का खाना। बोलो राम राम। Privileged to witness a spectacular view of fusion of strength, grace and unity unfolding on this grand stage. Absolutely. What you are about to experience is not just a dance, it's a living, breathing story of triumph and excellence we witness in the Olympic Games journey. The music accompanying this performance is more than a mere backdrop. It's a symphony that guides us through the emotional highs and lows of the dancer's narrative. Each note is a heartbeat, echoing the determination that fuels their every move. With this, I would like to invite them all on a stage. Let us give them a huge round of applause. Let's turn from there to happier news. And what happier news than the fact that in these COVID times, the world's biggest sporting event, the Olympics, will begin tomorrow in Tokyo. और अमित, क्या लगता है तुम्हें इस बार इंडिया कोई सा मेडल ओलंपिक में जीत पाएगा? मालूम नहीं यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। The Olympic Games have finally begun. 11,500 athletes have reached Tokyo. जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा तूने छूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले। हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। ओलंपिक के पहले दिन ही इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को दिलाई चांदी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसेंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। This is yet another bronze coming for India after PV Sindhu and Lavlina Borgohain. The men's hockey team are on the podium. Bajrang Punia has won India another bronze medal. और आशा की एक किरण मेडल से सिर्फ एक कदम दूर। Can women's hockey team win a medal for India? बस खुद की सुनता पाते ये नादानी से है नाते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले थे, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, सिद्धि है, ये सिद्धि है। मुकाबला ब्रिटेन ने जीत लिया है, भारत की हार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम की हार हुई है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। मेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख
बदलना है। तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा रे सुल्तान। Ravi Kumar Dahiya has won a silver medal at the Tokyo Olympic Games. Great news that came in from Tokyo this morning of javelin thrower Neeraj Chopra qualifying for the finals. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। बहुत ही बड़ी खबर, गोल्ड मेडल जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। And our next performance is a tribute to all the participants from Tokyo Olympics 2020 who worked hard, competed, and made India proud. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। क्या बात है, what an amazing act dedicated Superb, to superb. all the Please have a huge round of applause for the children and energize them, please. Good evening to everyone. A heartfelt welcome to one and all present here for being a part of our vibrant ventures. So, anyways, we all know that in our life, what's the importance of trees? Trees are very important for us. So, Ansh Bhaiya, you know that humans are also important for trees? Yes, I know that. And due to rapidly increasing of deforestation, as per industrial needs, causing a lot of pollution to nature and human beings. Yes, brother, you are absolutely right. Because of deforestation, a lot of pollution is happening, which is causing so many diseases and epidemics. You know that we can also say that the main problem for deforestation is humans. What do you think, that I am right or not? Yes, Virat, you are right about that. And to understand it in a better way, I would like to invite my friends. So, without any further delay, let's witness a captivating performance dedicated to the beauty of nature and the plea to save our trees. So, let's invite them with a big round of applause for our school student of class 6 and under the guidance of Ramesh sir. Thank you. एक गांव में एक किसान रहता था, दीपू। खेतीबाड़ी करके जंगल से लकड़ियां बीनकर उसे बाजार में बेचता और अपना गुजर बसर करता था। ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसका तना भी बहुत मोटा है, इसमें बहुत लकड़ियां मिलेंगी। इस पेड़ को काटता हूं मैं। दीपू बेटा, ये तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? हाथी बाबा, मुझे लकड़ियों की जरूरत है। मैं लकड़ियां बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करूंगा। लेकिन दीपू,
ये पेड़ तो तुम्हारे दादाजी के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे तुम्हारे दादाजी ने लगाया था। अरे ये कौन बोला? दीपू, मैं पेड़ बोल रहा हूं। अरे तुम भी बोल सकते हो? हाँ, हम भी बोल सकते हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। ये जंगल के जानवर बेजुबान नहीं है, इनकी भाषा है प्रेम की भाषा। बस समझने वाला दिल चाहिए। तुम्हारे दादाजी की शादी के बाद पहली बार जब दादी आई थी मायके से, तो मुझे लाई थी एक छोटे से पौधे के रूप में। तुम्हारे दादाजी और दादी जी ने बहुत प्यार से मुझे रोपा और मेरी सेवा की थी। तब जाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं। दीपू भैया राम राम, कैसे हो? क्या कर रहे हो? पेड़ काट रहा हूँ। अरे यूं ही पेड़ काटते रहोगे तो जंगल एक दिन हमारे रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। अरे मेरे अकेले के पेड़ काटने से भला कोई जंगल रेगिस्तान हो सकता है क्या? दीपू भैया, सब ऐसा ही सोचने लग जाएंगे और पेड़ काटते ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? अरे मुझे मेरे परिवार का गुजर बसर भी तो करना है। दीपू काका, इसी पेड़ पर तो हमारा आशियाना है, इसी पर तो हम खुशी खुशी रहते हैं। रोज सुबह अपने मीठे मीठे गाने से तुम्हें उठाते हैं। क्या तुम हमारा घर तोड़ दोगे? किसी और पेड़ पर अपना घर बना लेना। मुझे तो लकड़ियों की जरूरत है, मैं तो पेड़ काटूंगा। दीपू काका, एक एक करके तो तुम सभी पेड़ काट दोगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दीपू, जब तुम छोटे थे, सामने खेत में तुम्हारे बापू काम करते थे, तब तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी माँ तुम्हारे बापू के लिए खाना लेकर आती थी और तुम्हारे बापू के काम में हाथ बटाती थी और तुम्हें मेरी शीतल छाया में सुला देती थी। मैं अपनी टहनियों से धीरे धीरे तुम्हें हवा करता था और तुम मीठी नींद में सो जाते थे। क्या दीपू, तुम मुझे अब भी काट दोगे? भैया, मुझे लकड़ियों की जरूरत है। मुझे लकड़ियां नहीं मिली तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? राम राम दीपू भैया, मैं हूँ गुड्डू खरगोश। दीपू भैया, तुम ऐसे करके एक एक पेड़ काट दोगे तो ये जंगल ही खत्म हो जाएगा, और ये जंगल खत्म हो जाएगा तो बिना जंगल के तो हम सब मर जाएंगे। हमें भी ईश्वर ने जन्म दिया है, हमें भी जीने का अधिकार है। प्लीज दीपू काका, पेड़ मत काटिए ना। अरे लकड़ियां कितनी महंगी हो गई है। हाँ, इतनी सारी लकड़ियों से मेरे परिवार का कितने दिनों का काम चल सकता है। दीपू, जब तुम बड़े हुए तो मेरी ही टहनियों पर तुम्हारी माँ ने झूला डाला था। मैं अपनी टहनियों से धीमे धीमे तुम्हें हवा करता था और तुम मीठी मीठी नींद में सो जाते थे। क्या तुम मुझे अब भी काट दोगे? तुम्हें याद है दीपू, जब तुम और बड़े हुए और तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे इर्द गिर्द खेलते थे, तुम मुझ पर पत्थर फेंकते थे। मुझे चोट तो लगती थी, फिर भी मैं कितना खुश होता था कि मेरा दीपू कितना बड़ा हो गया है और उसका निशाना कितना अच्छा है। तुम पत्थर फेंकते थे और मैं बदले में तुम्हें मीठे मीठे फल देता था। क्या तुम मुझे फिर भी काट दोगे? मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं ना। तुम्हें याद है जब तुम बड़े हुए और तुम्हें दूसरा घर बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी, तब अपनी टहनियां दी थी मैंने तुम्हें दूसरा घर बनाने के लिए। चलो अच्छा, तुम्हें इतना तो याद होगा कि हम पेड़ ही हैं जो वातावरण की अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तुम्हें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। क्या तुम मुझे फिर भी काट दोगे? हाँ, मैं लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचता हूँ, तभी तो लोगों को ईंधन मिलता है। और मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो लोगों को ईंधन कहाँ से मिलेगा?
दीपू भैया लकड़हारे तो सूखे हुए पेड़ की टहनियाँ काटते हैं, या फिर जो पेड़ सूख जाते हैं या आंधी तूफान से गिर जाते हैं उन्हें ही तो वो काटते हैं। वो हरे भरे पेड़ थोड़ी ना काटते हैं। अच्छा दीपू, तुम मुझे काट तो दोगे, लेकिन जब मेरी लकड़ियां खत्म हो जाएगी फिर तुम क्या करोगे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हे भगवान, इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? हे ईश्वर, तूने मुझे इतना बड़ा शरीर क्यों नहीं दिया कि मैं दीपू की पूरी उम्र उसके काम आता रहूं, वो मुझे काटता रहे और मैं कभी खत्म न हूं। हे ईश्वर, मेरे बाद मेरे दीपू का क्या होगा? हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जो पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें शीतल छाया देते हैं, ईश्वर की अनमोल रचना पशु पक्षियों के घरौंदे हैं, मैं उन्हें काट रहा था। जिन पेड़ों के कारण पृथ्वी पे वर्षा होती है, मैं उन्हीं पेड़ों को काट रहा था। हे ईश्वर, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मुझको क्षमा कर दो प्रभु, मुझको क्षमा कर दो। जंगल के सभी प्राणियों में पेड़ों को काटने वाला दीपू तुम्हारा भी गुनहगार हूं। मैं तुमसे भी क्षमा मांगता हूं। अब मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा और ना ही किसी को पेड़ काटने दूंगा। हे वृक्ष देवता, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अबे यार सूरज, इसको इधर अटका नीचे पैंट में। बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बड़े बुजुर्ग वह लोग होते हैं जिनकी छत्र छाया में हम सही फैसले ले पाते हैं। वह जीवन जी चुके होते हैं, उन्हें सही गलत का अनुभव होता है, जो हमारी सहायता करता है। विराट, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? Yes, Abhinav, I think you are absolutely right. Because of grandparents, we understand the difference between wrong and right. In the shadow of them, we get motivation and manners. And they have a lot of experience which is essential for us. And also, they are only one who holds our hand for just a little while, but our hearts forever. तो अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। So, for understanding it in a better way, our school students of class 6 to 11 are performing an act on the role of grandparents in our life, under the guidance of Deepika ma'am and Mona ma'am. तो अब मैं जोरदार तालियों से हमारे साथी विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हेलो, दादी दादी, आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद करेंगे? मुझे मेरे प्यारे दादा दादी पर ऐसे लिखना है। हाँ गौतम, मैं बर्बाद करते रहते हो। मैंने तुम्हें समझाया है, अपना टाइम मत बर्बाद किया करो। तुम्हारी नोटबुक कहाँ है?
सॉरी मम्मी। क्या सॉरी? अपनी नोटबुक लेके आओ। था, तुम्हें क्या हुआ? इतना मत सोचो। नहीं, देखो, वह भी उसकी माँ है, उसका पूरा अधिकार है। कभी कभार जनरेशन की वजह से यह सब होता है। मुझसे दूर हो। रेखा, तुम्हें क्या हुआ? इतना मत सोचो। आपने देखा नहीं वो गौतम को कैसे ले गई? देखो, वह भी उसकी माँ है, उसका पूरा अधिकार है। कभी कभार जनरेशन गैप की वजह से यह सब होता है। मैं समझती हूँ, पर कहीं इस कारण गौतम मुझसे दूर हो गया तो? तुम चिंता मत करो, यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। So, as we saw that how much Gautam's grandparents love Gautam, but in other hand, Gautam's mother disrespect with Gautam's grandparents. तो हमने यह देखा कि गौतम अपने दादा दादी जी को बहुत प्यार करता है, पर उसके माता पिता उसे गौतम को अपने दादा दादी जी से दूर रखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कल स्कूल में क्या होगा। Good morning, sir. Good morning, everyone. Sit down. Thank you, sir. So, do you all remember? I have given you homework to write down an essay on your grandparents. Yes, sir. Have you all done it? Yes, sir. But, sir, even though I don't live with my grandparents, I have done it. Very nice. If there will be any correction, I will let you know. Okay, sir. Okay, so let me correct the homework. Okay, so let's see who has written the best one. I will return it to you all by tomorrow. तो हमने यह देखा कि गणेश सर ने सभी बच्चों से उनका गृह कार्य ले लिया। गौतम ने भी अपना गृह कार्य दे दिया। So, let us have a look at what will happen tomorrow in staff room. Don't know what's happening with this generation. What happened, ma'am? Today's kids always ask for privacy. They are also becoming very aggressive. अरे गणेश सर, आज आप इतने स्ट्रेस्ड क्यों दिख रहे हैं? यस सर, श्रुति मैम सही कह रही है। ये देखिए ना मैम, गौतम ने होमवर्क में क्या लिखा है। ये देखिए ना मैम, गौतम ने होमवर्क में क्या लिखा है। Sir, I think this is a matter of great concern. You should talk about this matter with principal sir. Yes ma'am, you are right.
मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ। Mike. So let's see the conversation between Ganesh sir and principal sir in principal office. तो आइए देखते हैं कि गौतम ने ऐसा क्या लिखा कि गणेश सर इतने स्ट्रेस थे और उन्हें प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाना पड़ा। May I come in, sir? Yes, you may come in, Mr. Ganesh. Have a seat. What brings you here, sir? Sir, please have a look at this essay written by Gautam of class 7. Let me have a look, sir. Myself, Gautam Rathi. I am student of class 7. I love my grandparents very much. My grandmother plays with me and my grandfather reads stories for me. But my parents don't spend time with me and also keeps me away from my grandparents. I really miss my grandparents. I really want to be with them. My parents never help my grandparents and also don't care about their health. Every time when I am with my grandparents, my mother takes me away from them. Whenever my grandfather asks for help to my father, he always refuses him and says that I am really very busy. When I will grow up, I will take care of my grandparents. Sir, it's a matter of great concern. Ramlal, 7th class से गौतम को बुला के लाओ. May I come in, sir? Yes, Gautam, you may come in. How are your studies going, Gautam? Sir, nice. Okay, so is that all true what Ganesh sir told me about your essay? Yes, sir, it's all true. Okay, it's okay. I will talk to your parents about that. Now you may go to your class. Okay, sir. Ganesh sir, talk to Gautam's parents and ask them to meet me immediately in my office. Call them right away. Okay, sir. तो जैसा कि आप सबने देखा कि गणेश सर ने प्रिंसिपल सर को गौतम के गृह कार्य के बारे में बताया। Ganesh sir is really looking so tensed because of Gautam's homework. So let's see the conversation of Ganesh sir and Gautam's father. Am I talking to Mr. Rathi? Yes. Who's there? Sir, I'm talking from Gautam school. Principal wants to meet you, so please visit the school as soon as possible. Okay. But sir, गौतम ने कुछ किया है क्या? Sir, it's a great matter of concern. Please visit the school. Okay, sir. Sure. गौतम के पिताजी की बातें सुनकर वह बहुत चिंतित मालूम होते हैं। Okay, let's see what will happen in principal office with Gautam's parents. Hello. May we come in, sir? Yes, you may come in, Mr. and Mrs. Rathi. Have a seat. बट सर आपने हमें बुलाया क्यों? सर गौतम ने कुछ किया क्या? नहीं, गौतम तो बड़ा ही स्मार्ट स्टूडेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। तो फिर सर बात क्या है? सर ये देखिए, गौतम ने हमने कल गौतम को एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में उसने क्या लिखा है आप खुद पढ़िए। ये पढ़कर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गौतम के मन में क्या चल रहा है। आप उसको उसके दादा दादी से अलग क्यों रखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको उसके दादा दादी से उसको अलग रखना चाहिए। जितना ही बच्चे के उज्जवल भविष्य में माँ बाप का हौत होता है, उतना ही उसके दादा दादी का हौत होना भी ज़रूरी है। सर हम ये चीज़ समझते हैं, बट हम नहीं चाहते कि गौतम अपना पूरा टाइम अपने दादा दादी के साथ बिताए। आपकी बात मैं समझता हूँ, परंतु कभी कभार जनरेशन गैप की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पर आपको गौतम को उसके दादा दादी से अलग नहीं रखना चाहिए। आपको गौतम को उसके दादा दादी का प्यार देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे और गौतम को उसके दादा दादी से अलग नहीं रखेंगे। जी सर, आप सही कह रहे हैं। हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। यस सर। नाही पाणी घागर उतान रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतान रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही
हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। आला रे आला, गोविंदा आला, तकड़ू मामा पेटी वाजव, मामा पेटी वाजव, दोन कोंबड्या दे नाहीतर पाठवून सोडव। इस गली उस गली बात अपनी चली, हो गया अपना ही बोल बाला रे, हो गया अपना ही बोल बाला। हो जोश में होश का दोस्तों काम क्या, हमसे टक्कर ना ले कोई साला, हमसे टक्कर ना ले कोई साला रे। हम सब है दिल के राजे, अपना ही डंका बाजे, अपना ही सिक्का चलेगा, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा रे, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। गोविंदा आला, Wow, what an energetic performance. And right now we come to the end. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event memorable one. Finally, I would like to thank all of the present here for making the time be with us today and helping us with the event a grand success. Thank you, all of you. Thank you very much, ma'am. Now it's closing of our performance. School will resume from Monday. So thank you very much for being with us. Now I would request Director Sir, ma'am and all the staff for the group photograph. Please come up on the stage. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल।
रहे या ना रहे